जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि श्री राम ठाकुर जी ने कितनी कठोर साधना की, कितनी सिद्धियां प्राप्त की अपनी गुरुदेव की कृपा से। लेकिन अब उन्हें आभास हुआ कि कठोर साधना, तप आदि सब ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ठाकुर जी की प्राप्ति तो केवल और केवल भक्ति से प्राप्त हो सकती है। ठाकुर जी केवल भक्ति के वश रहते हैं। योग से, साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, या ज्योति स्वरूप में भगवान की प्राप्ति होती है, या अंतर्यामी भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे हमारे ठाकुर जी जो हमारे साथ लीला करे, जिनकी लीला का दर्शन कर सके, वो ठाकुर जी की प्राप्ति, प्रत्यक्ष ठाकुर जी की प्राप्ति तो केवल भक्ति से प्राप्त होती है, उनसे प्रेम करने से प्राप्त हो सकती है। सरल साधन है ये, ना इसमें शरीर को जलाना, ना तप करना, ना व्रत उपवास करना, लेकिन ठाकुर जी से खूब प्रेम करना, उसी से ठाकुर जी सहज रूप से प्राप्त हो सकते हैं। और अब इसी का प्रचार श्री राम ठाकुर करने लगे। सब साधन आदि के बाद, ये सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस घर को लौट आए। लेकिन यहाँ आके अब घर वाले उनके पीछे पड़ गए विवाह हेतु। आप तो नहीं चाहते थे विवाह करना, लेकिन सब जबरदस्ती पीछे पड़े हुए थे। तब तो अब बचने का कोई उपाय ही नहीं मिला उन्हें, तो बड़े चक्कर में पड़ गए। तब तो मन में एक बड़ा अच्छा विचार आया, रसिकता सूझी, सोचा कुछ मजे लिए जाए सबके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगा विवाह। और ये सुनते ही अब तो विवाह के योग्य कन्या की खोज किए जाने लगी। बड़े दिन हो गए, सब इधर उधर खोजे। तब तो ठाकुर जी ने कहा, श्री राम ठाकुर ने कहा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कलकत्ता में कृष्ण बाबू इंजीनियर, उनकी एक कन्या है, उनसे जाके बात करो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बार आग्रह किया है कि मैं उनकी कन्या से विवाह कर लूं। और मैंने भी उन्हें कह दिया था कि यदि मुझे विवाह करना ही पड़ा कभी, तो आपकी ही कन्या से विवाह करूंगा। वो कन्या बहुत अच्छी है, धर्मपरायण है, सच्चरित्र है, योग अभ्यास भी करती है। तो आप कृष्ण बाबू को ही पत्र लिख दीजिए। अब तो घर वाले और भी ज्यादा प्रसन्न कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। कृष्ण बाबू को पत्र लिख दिया गया, उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे अब सब घर वाले। अब तो ख्याली पुलाव बनने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि कृष्ण बाबू तो जब चाहते ही थे तो पत्र पढ़ के तुरंत दौड़े आएंगे और विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा। वे तो सोचे कृष्ण बाबू तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत अमीर हैं, उनका स्तर तो बहुत ऊंचा है। अब तो हमें बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े मिलेंगे, सब खूब साज सज्जा होगी। वे तो कलकत्ता में रहते हैं, तो इतना बड़ा शहर देखने को मिलेगा। जब वे इतने बड़े हैं तो खातिरदारी भी तो बड़ी करेंगे, बारात का खूब अच्छे से स्वागत करेंगे, रसगुल्ला, संदेश, पूरी, कचौरी सबका दौर चलेगा, खूब आनंद आएगा, खूब मजे लेंगे। अब तो विवाह में पूरे घर वाले अब तो दिन रात यही सोचने में समय बिताने लगे कि इतने बड़े घर में विवाह होगा तो क्या आनंद आएगा। और यहाँ घर के लोग, नाते रिश्तेदार सब स्वप्न देखने में व्यस्त थे। उसी समय अवसर पाकर श्री राम ठाकुर जी तो ना जाने कहाँ चले गए। वहां से 9-2-11 हो गए। वे तो बहुत दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला। भला उनका हिमालय के जैसा दृढ़ निश्चय ये छोटी मोटी चींटियों के समान नाते रिश्तेदार तोड़ सकते थे? कतई नहीं। कहाँ हिमालय और कहाँ चींटियां, वे कुछ नहीं बिगाड़ सकती हिमालय का। वैसे ही इनका दृढ़ निश्चय था जन कल्याण का, ठाकुर जी की प्राप्ति का। गुरुदेव ने इन्हें कहा था कि तुम्हें जन कल्याण करना है तो विवाह के बंधन में बंध कर, एक परिवार से बंध कर तो नहीं रह सकते थे ये। इसीलिए जन कल्याण के लिए निकल पड़े घर से। जहां तहां घूमते रहे और घूमते घूमते पहुंचे दक्षिण भारत। वहां के तीर्थों के दर्शन किए। 1901 में वापस बंगाल लौट कर आए। बंगाल और असम के बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया।
संसार के लोगों का कल्याण किया, घर घर जाके उन्हें परम कल्याण का उपदेश दिया। उन्हें बताया कि योग, तंत्र, कठोर साधना से उतनी जल्दी प्राप्ति नहीं होगी जितनी जल्दी प्राप्ति भगवत शरणागति से हो जाएगी। भगवत शरणागति सहज, सरल, स्वाभाविक व्रत है, उस पर चलो। वे कहते थे कि जीव बहुत दुर्बल है, असहाय है, उसे चाहिए कोई अवलंब, कोई सहारा। बिना आश्रय के, बिना सहारे के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, भजन नहीं कर पाएगा। आश्रय तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी का ही आश्रय सबको प्रदान करते हुए ठाकुर जी के शरण ग्रहण किए बिना जीव की गति नहीं। तो जो लोग अपने साधन के बल से ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं, योग, तंत्र आदि के बल से भव सिंधु को पार करना चाहते हैं, उन्हें तो सतर्क करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि त्रिगुणामत मेरी माया बड़ी प्रबल है, उसे अपनी साधना के बल से जीत पाना संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ठाकुर जी की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए ठाकुर जी अभय वाणी में ये भी कहते हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो माया के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाता है। अपने बल से माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ठाकुर जी चाहे तो ही वे माया से मुक्त हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी मायापति हैं। तो इसीलिए अब श्री राम ठाकुर तो सब और भगवत शरणागति का प्रचार करे, सत्यनारायण की सेवा और नाम धर्म का प्रचार करे। एक बार तो उनके एक भक्त ने कहा, ठाकुर आपने हमें नाम तो प्रदान किया, हम जप भी करते हैं, लेकिन यंत्रवत करते हैं, अर्थात बिना मन के करते हैं, केवल जैसे मशीन चलती है वैसे। हमें नाम जप में कोई रस नहीं आ रहा, कोई सुख नहीं आ रहा, तो क्या इससे भी हमारा कल्याण होगा? तब तो श्री राम ठाकुर जी ने कहा, सुख नहीं मिलता तो भी नाम जप करते रहो। वे कहते थे कि देखो, कुत्ता किसी तरह सूखी हड्डी चबाता रहता है, पहले उसे कष्ट होता है, उसका मुंह छिल भी जाता है, उससे रक्त भी आ जाता है, लेकिन जब बहुत प्रयास के बाद हड्डी टूटने लगती है, तब हड्डी में से रस आस्वादन भी उसे होता है। ऐसे ही नाम के भीतर अक्षय रस है। कष्ट सहकर भी यदि हम नाम जप करते रहे, बिना मन के भी नाम जप करते रहे, तो समय के साथ नाम में से रस भी प्रकट होगा, तब उसमें से आनंद भी आने लगेगा। एक बार श्री राम ठाकुर ने एक पत्र में लिखा था, जो नाम है वही भगवान है, धैर्य पूर्वक नाम करते रहना ही भगवान की सेवा है। जिस स्थान पर नाम होता है वही दिव्य धाम बन जाता है, वृंदावन अयोध्या जी बन जाता है। नाम का आश्रय लेकर ही सब कर्म करते रहना चाहिए, नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। मन सुखी हो या ना हो, स्थिर हो या चंचल हो, नाम को कभी नहीं छोड़ना। जैसे भी हो, जबरदस्ती नाम जप करते रहना। ऐसे ही एक नाम जप पे और एक गुरु निष्ठा पे श्री राम ठाकुर बहुत बल दिया करते थे, क्योंकि उन्हें उनके जीवन में जितनी सिद्धियां, जितना कुछ प्राप्त हुआ था, सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ था। तो वे जानते थे कि गुरुदेव की महिमा क्या होती है। तो वे अपने शिष्यों को, सबको यही बताया करते थे कि गुरु निष्ठा में बहुत बल होता है। गुरु की वाणी स्वयं गुरुदेव ही होती है। गुरु की निष्ठा से, गुरु के वाक्यों में निष्ठा रखने से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और इसका कई बार प्रमाण भी उनके जीवन से मिला हमें। उनके भक्तों के साथ ऐसी ऐसी चमत्कारिक लीलाएं भी हुई, जिससे तुरंत सिद्ध हो जाता था कि गुरुदेव में निष्ठा रखने का क्या परिणाम होता है। एक समय की बात, श्री राम ठाकुर जी अपने 3 भक्तों के साथ ढाका जा रहे थे, कलकत्ता से। रात्रि का समय था। स्टीमर से गोयलानंद घाट पहुंचे थे। तब भक्तों ने राम ठाकुर जी को तो कहा कि महाराज जी, आप अभी बैठिए डब्बे में, और हम जाते हैं कुछ भोजन आदि की व्यवस्था करने। और बाकी सब भक्त भोजन आदि के लिए किसी होटल आदि में चले गए। लेकिन जब वे भक्त लौटकर आए तो देखा श्री राम ठाकुर तो ट्रेन में थे ही नहीं। बड़े परेशान हुए, बहुत देर खोजते रहे कि कहाँ गए सब, कहाँ गए श्री राम ठाकुर जी।
तब तो गाड़ी ने सीटी बजा दी, चलने को तैयार हो गई। लेकिन श्री राम ठाकुर जी के बिना कैसे ही जाएं उनके भक्त, क्या करें अब। तब तो सब ने ट्रेन में से अपना अपना सामान निकाल लिया और वहीं पे प्रतीक्षा करने लगे श्री राम ठाकुर जी की। सारी रात बीत गई प्रतीक्षा करते करते। सुबह 10-12 वर्ष के एक बालक के साथ श्री राम ठाकुर जी आए स्टेशन पे और सब भक्तों से बोला कि राह खर्च के बस पैसे अपने पास रख लो और बाकी जितने पैसे हैं सब तुम इस लड़के को दे दो। सब साथियों ने ऐसा ही किया और लड़का रुपए पैसे लेकर प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आई कि कौन लड़का था, कैसे आप उसे जानते हैं और क्यों इतने पैसे दिलवाए। सबने पूछा कि क्या रहस्य है इसके पीछे। तब तो श्री राम ठाकुर जी ने हृदय स्पर्शी विवरण सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि गोयलानंद के निकट किसी गांव में उनका एक निर्धन भक्त रहता था। उसकी एक स्त्री और 2 पुत्र थे। संपत्ति के नाम पे केवल गुरुदेव के चरणों में अपार निष्ठा थी, उसके अलावा उन पे कुछ नहीं था। श्री राम ठाकुर जी से जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, नाम ग्रहण किया, उसके बाद से कभी पुनः दर्शनों को आ भी नहीं पाए थे। वे इतना धन भी नहीं जुटा पाए थे। लेकिन नाम ग्रहण के समय उन्होंने गुरुमुख से सुना था कि गुरुदेव में अपार अटूट निष्ठा होनी चाहिए और यही वाक्य अपने हृदय में धारण किया। उन्होंने गुरुदेव के ही वाक्यों को, गुरुदेव को ही अपने हृदय में धारण करके नाम का आश्रय लेकर बहुत समय तक खूब उन्होंने बाधा विघ्न सब सहन किया। कितनी कितनी बार तो भोजन तक नहीं होता था उनके पास पाने के लिए, लेकिन जैसे तैसे जीवन चलता जा रहा था। लेकिन उस दिन रात्रि में जब उस व्यक्ति का अंतिम काल आया, अंतिम समय उन्होंने गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लिया। हृदय में उत्कंठा जगी कि एक बार शरीर त्यागने से पहले गुरुदेव के मुझे दर्शन हो जाएं और उनकी इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु ही श्री राम ठाकुर स्टेशन से उनके घर तक चल के गए। जब उन्होंने सामने अपने गुरुदेव को देखा, श्री राम ठाकुर जी को देखा, तो मस्तक उनके चरणों में रख दिया और चरणों में मस्तक रखते ही अपने प्राण छोड़ दिए। ये थी गुरुदेव के चरणों में अपार निष्ठा। इतनी निष्ठा, गुरुदेव के वाक्यों में इतनी निष्ठा कि अंतिम समय गुरुदेव को उनके पास तक चल के आना पड़ा। उनकी इच्छा पूरी हुई और उत्तम गति प्राप्त की। ऐसा ही एक बार और हुआ था। एक बार श्री राम ठाकुर मुजफ्फरपुर में अपने भक्तों के साथ, एक भक्त रोहिणी मजूमदार के घर पर थे। खूब कथा प्रसंग चल रहा था, खूब आनंद हो रहा था। उसी समय रोहिणी बाबू की स्त्री आई, उनकी पत्नी आई। उनके हाथ में था एक आम का पापड़, जिसे वहां पे अमावट कहा जाता है, और वो आम का पापड़ दिखाकर बोली कि महाराज जी देखो, अभी अभी एक कौवा ये डाल गया, लेकिन पता नहीं ये पापड़ अमनिया है या प्रसादी है। यदि ये प्रसादी है तो इसे फेंकना तो उचित नहीं, तो आप ही बताइए मैं इसका क्या करूं। इसे फेंक दूं अमनिया समझ के कि प्रसादी समझ के रख लूं, कुछ समझ ना आए। तब तो श्री राम ठाकुर ने कहा, माँ ये एक पवित्र प्रसाद है, सबको बांट दो इसे। कौवे का लाया प्रसाद तो श्री राम ठाकुर जी ने भी पाया और सबको पवाया, खूब आनंद से ग्रहण किया। कुछ दिन बाद श्री राम ठाकुर जी गए पटना। वहां एक गांव में अपनी एक अनन्य भक्ता के घर, वहां पे अब जो उनकी भक्ता थी, महाराज जी को देख के, श्री राम ठाकुर जी को देख के तो भाव विभोर हो गई, नेत्र सजल हो गए, खूब रुदन किया। और वे इतने दिन से यही सोच रही थी कि शायद गुरुदेव हमसे नाराज हैं, हमसे रुष्ट हैं, हमसे अप्रसन्न हैं। उनकी शायद कुछ इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो बहुत दुखी थी। लेकिन आज गुरुदेव को सामने देखे उन्हें लगा, नहीं, गुरुदेव तो हमसे प्रसन्न है। जाके गुरुदेव को प्रणाम किया,
उन्हें कुछ पवाना चाहा, नैवेद्य अर्पण करना चाहा, लेकिन कहा कि महाराज जी, मुझे तो लगा आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए ही आपके लिए जो मैंने नैवेद्य तैयार किया था वो आपने ग्रहण नहीं किया। महाराज जी मुस्कुराते रहे, कहा कि बताओ क्या निवेद्य तैयार किया था। तब तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए बहुत प्रेम से आम का पापड़ बनाया था, धूप में सुखाने के लिए उसे रखा था छत पे, लेकिन वो पापड़ कौवा ले गया। तब तो सब भक्त हैरान। श्री राम ठाकुर जी तो पहले से ही जानते थे, इसीलिए ही उस दिन वो पापड़ उन्होंने ग्रहण किया था। जब सब भक्तों कोई और देखा, तब तो श्री राम ठाकुर ने बोला कि तुम्हारे वो प्रेम से बनाया हुआ पापड़ आपके काक रूपी दूत द्वारा हम तक पहुंच गया था, सुरक्षित पहुंचाया, अपनी चोंच के निशान तक नहीं पड़ने दिए काक ने उस पे। तुम चिंता ना करो, वो पापड़ हम सब ने बहुत प्रेम से ग्रहण किया था। और ये सुनते ही वो भक्तिमती महिला जो इतनी उदास थी कि मैंने गुरुदेव के लिए पापड़ बनाया लेकिन अर्पण नहीं कर पाई, शायद गुरुदेव नाराज है मुझसे, ये सब सुनते ही कि कौवा वो पापड़ गुरुदेव तक ले गया, गुरुदेव ने ग्रहण किया, सब जान लिया, उसके नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा बह पड़ी, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी वो। और सब भक्तगण ऐसी अद्भुत गुरु निष्ठा देखकर हैरान होकर उनकी खूब प्रशंसा करने लगे। गुरु निष्ठा में यदि स्वार्थ हो तो वे फलित नहीं होती, इसका भी उदाहरण श्री राम ठाकुर जी ने प्रस्तुत किया। वे कहते थे कि गुरु निष्ठा से तो सब संभव है, जैसे हमने 2 उदाहरण में देखा, लेकिन यदि ऊपरी मन से ही केवल गुरु निष्ठा का ढोंग किया जाए तो कुछ संभव नहीं है। ये भी एक बार श्री राम ठाकुर जी के भक्तों को देखने को मिला। उस दिन श्री राम ठाकुर जी चाट गांव गए हुए थे। वहां के मुंसिफ ठाकुर उनके बहुत बड़े भक्त थे, बहुत प्रिय भक्तों में से थे। वे बहुत दिनों से आग्रह कर रहे थे कि हमारे घर पर आइए, घर पर आइए। तब तो श्री राम ठाकुर जी ने कृपा करके एक दिन उनके घर पे पदार्पण किया और वे बड़े प्रसन्न हुए। अब तो श्री राम ठाकुर जी को कभी एक कमरे में ले जाएं, कभी दूसरे कमरे में ले जाएं, ऐसे कर करके पूरा घर दिखाते जाएं अपना, और लास्ट में ले गए अपने शयन गृह में, अपने बेडरूम में, और वहां जाके बोले, ठाकुर बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर पे आए। अब तो आपकी चरण धूलि से हमारा पूरा घर पवित्र हो गया है। अब जरा एक कृपा और कर दीजिए, एक और वस्तु है जिस पे अपनी चरण धूलि डाल दीजिए। और इतना कहे कि कक्ष के कोने में एक लोहे के संदूक के पास ले गया और कहा, महाराज जी आप इतनी कृपा कीजिए, इस संदूक पे भी अपना चरण पधरा दीजिए, दया कीजिए हम पे। श्री राम ठाकुर जी को समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। असल में वो संदूक हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था और वे चाहता था व्यक्ति की महाराज जी की चरण धूलि पड़े तो इसमें हीरे जवाहरात और भर जाएं, संदूक कभी खाली ही ना हो। हीरे जवाहरातों से ऐसी चरण धूलि की महिमा वे जानता था, तो इसीलिए कह रहा था कि ठाकुर जरा इस पे भी अपनी चरण धूलि रख दो। लेकिन श्री राम ठाकुर जी ने उसकी मंशा जान ली कि ये केवल धन चाहता है, तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, संदूक पे मैं चरण तो रख दूंगा, लेकिन इसमें जो कुछ है मेरी चरण धूल पड़ते ही खाली हो जाएगा, संदूक के बंधन से सब कुछ मुक्त हो जाएगा, संदूक खाली हो जाएगा। इतना सुनते ही मुंसिफ साहब तो अवाक रह गए, सोचे कि अरे हम तो सोच रहे थे चरण स्पर्श होने से और भर जाएंगे हीरे जवाहरात, लेकिन ये क्या कह रहे हैं। तब तो तुरंत, नहीं नहीं ठाकुर, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, और कहते कहते दूसरे कक्ष में ले गया। ऐसे श्री राम ठाकुर जी ने बहुत लोगों का उद्धार किया। कहते हैं कि श्री राम ठाकुर ने कम से कम 1 लाख लोगों को नाम मंत्र देकर धन्य किया। सन 1843 वैशाख मास में अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि कल
शेष रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है कि चंद्रलोक से एक रथ धीरे धीरे उतर के नीचे आ रहा है और मैं उसमें बैठकर जा रहा हूँ। और दूसरे दिन सच में ही दिव्य रथ में बैठकर वे सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गए, ठाकुर जी के धाम की ओर प्रस्थान किया। तो ऐसे अद्भुत थे श्री राम ठाकुर जी, जिन्हें खूब कठिन तपस्या आदि के बाद यही भान हुआ कि ठाकुर जी की शरणागति, उनकी भक्ति, उनके प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। सबसे सहज सीधा सरल मार्ग भक्ति का ही है। तंत्र साधना तपस्या ये सब बड़े दुष्कर मार्ग हैं। उससे वैसे ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसे भक्ति से होती है। तो आज श्री राम ठाकुर जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।